वर्ल्ड कप ऐसा चल रहा है कि मैं क्लियरली एक चीज़ आपको बता सकता हूं कि मैं अपना टारगेट फाइनल तक अचीव कर लूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा टारगेट इस वर्ल्ड कप का रहना है 3 से 4 करोड़ की विनिंग का, एटलीस्ट कम से कम, और अभी ये अचीव हो रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि बड़े पॉजिटिव एंड पे ये वर्ल्ड कप जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडिया पहुंचेगी फाइनल में और फाइनल उठाएगी। और ये सोच लो कि मैं इंडिया का जो मैच है मेलबर्न में, फाइनल जो होने वाला है वो मेलबर्न में होने वाला है, तो मैं ऑलरेडी कोशिश कर रहा हूं कि पहले ही टिकट ले लूं बिना सेमीफाइनल देखे, मतलब सेमीफाइनल देखा भी नहीं, और अपने इंस्टिंक्ट्स पे सीधा मेलबर्न की टिकट खरीद लूं और पहुंच जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया। ये मेरा क्लियर फंडा है और ये मेरा क्लियर प्लान है, और मुझे लगता है इंडिया फाइनल में पहुंचेगी। लेकिन सबसे पहले जो रोड़े हैं रास्ते में उन्हें पार करना है, तो उन्हें पार करने के रोड़े आएंगे, क्योंकि टॉप 2 उधर से भी आएगा, इस वाले ग्रुप से आएगा। और इस ग्रुप का जो मैच होने वाला है ना, बड़ा मजेदार होने वाला है। एक तरफ रहने वाली है इंग्लैंड की टीम, जो चाहती है बस मैच जीते और टॉप पे पहुंच जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नेट रन रेट के मामले में ठीक है, थोड़ी बहुत अभी ठीक है, लेकिन अभी भी इनको बहुत बड़े विंस चाहिए। और एक तरफ रहने वाली है लंकन टीम, श्रीलंकन टीम, जो चाहेगी कि इस टूर्नामेंट को ज्यादा अच्छे एंड पे खत्म किया जाए और इंग्लैंड के लिए एक अपसेट लगाया जाए। अपसेट मतलब इंग्लैंड को हराया जाए। तो ये वाला मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए भी, इंग्लैंड के लिए भी, लंका के लिए भी। तो एक बड़ा मैच है। अगर मैं सीधे शब्दों में आपको ये बात बताऊं, उधर न्यूजीलैंड जब भिड़ेगी तो मुझे पता है न्यूजीलैंड और आयरलैंड के मैच में क्या रिजल्ट रहने वाला है। न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट एक अच्छी विन, एक कॉम्प्रहेंसिव विन देने वाली है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। तो इंग्लैंड और लंका के मैच में क्या होगा, अब करते हैं इस पे बात। इस वाले मैच में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले तो 1 लाख के गिव अवे के 3 सवाल। और हाँ, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट जरूर करा करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका बजट नहीं होता है, अब कोई इसमें बुरी बात नहीं है। जब हम लोगों ने भी फैंटेसी क्रिकेट स्टार्ट किया था ना, तो हमारे पास भी ऐसा लाखों का बजट नहीं होता था, हम लोगों ने भी हजारों से ही इन्वेस्ट करना शुरू किया था। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट मैं एक अपॉर्चुनिटी लाया हूं। 20 लकी विनर्स को मिलेगा 5,000 रुपए का पेटीएम कैश, और साथ ही साथ फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट वालों को 10 लकी विनर्स को मिलेगा 100 रुपए का पेटीएम कैश। अब आपको करना क्या है, अब आपको लाइक करना है, वीडियो को पूरा देखना है, कमेंट करें एक बढ़िया बेहतरीन सा। अगर आप जीत रहे हैं तो कितना आप चल रहे हैं प्लस में, वो भी कमेंट करके बताओ, क्योंकि देखेंगे कि भाई कौन कैसा विनिंग रेट में आ रहा है, कौन कैसी विनिंग कर रहा है, कौन कितने प्रॉफिट में चल रहा है। ये चीज अच्छी रहती है, हम लोगों को भी पता लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ज्वाइन कर ले हमारा टेलीग्राम चैनल। वो आपको कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। आपको एक बहुत आसान सा काम करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। आपको जब डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से उस पर टैप करना है, टैप करके सीधा लैंड करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप ज्वाइन कर लो। बहुत आसान सी चीज है। फैंटेसी काउंसिल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। 1.5 लाख से ऊपर हमारे साथ फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए हैं। मैं सब्सक्राइबर नहीं बोलता यार, तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो। हम रोज मिलते हैं, हम रोज बातें करते हैं, तो फैमिली को और बड़ा बनाया जाए, क्योंकि परिवार जितना बड़ा होता है उतना ही मजा आता है। मानते हो कि नहीं ये बात? अगर मानते हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल। क्योंकि क्या रहता है ना कि टेलीग्राम चैनल पे इस टीम में क्या चेंजेस आ सकते हैं, मेरी फाइनल टीम में क्या इक्का दुक्का चेंजेस होंगे, वो मैं सारा टेलीग्राम पे बताता हूं। जैसे पिछले साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मैच की अगर मैं बात करूं, तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि मेरा वाइस कैप्टन शादाब खान है। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था। क्यों? क्योंकि पिच देख के बताया था, वहां पे स्पिनर का बोलबाला रहने वाला था। ये जो चीजें हैं ना, ये चीज आपका बहुत फायदा करा सकती है, इसलिए आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। अब चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है इस वाले मैच में। एक तरफ इंग्लैंड पूरी फॉर्म में आ चुकी है, चाहे वो बटलर हो, चाहे वो एलेक्स हेल्स हो, चाहे वो स्टोक्स, वुड, करन, यार ये टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। और एक तरफ श्रीलंकन टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, फिर चाहे वो हसरंगा हो, चाहे बैटिंग से कुशल मेंडिस ने कुछ अच्छा किया है, और खास तौर पे धनंजय डी सिल्वा जिसने पिछले मैच में बहुत बढ़िया नॉक खेली है। तो ये मैच खेलना कहां पे, ये मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा, अगर आप नए हो तो मैं बता देता हूं, जो बल्लेबाजी पे खेल रहे हैं कोई नहीं, तुम आगे आ जाओ स्किप करके, मुझे पता है। लेकिन रैरियो के अभी पैक ड्रॉप के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, तो इसलिए सुनी लो, तुम भी सुनी लो। BMW पिछले महीने अक्टूबर मंथ में मेरी निकली, और हमारे साथ साथ बहुत सारे FC फैमिली वालों की भी BMW निकली बल्लेबाजी पर। इसमें यह नहीं है कि आपको रैंक 1 चाहिए ये बाइक जीतने के लिए। इस बार बल्लेबाजी लाया जावा पेराक, और यहां पे आपको 7 लेवल मिलेंगे लीडर बोर्ड में। 7 लेवल पे पहुंचने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 लेवल पार करने हैं, और हर लेवल पे आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा, गारंटेड रिवॉर्ड, 100% गारंटेड रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊं इस मैच के लिए आपको क्या करना है। अब ये वाला मैच अगर आप बल्लेबाजी पे खेलते हो तो आपका लेवल अप होगा, आप कितना खेल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आपका लेवल अप होता हुआ चला जाएगा, जैसे ही आपका लेवल अप होता हुआ चला जाएगा आप पहुंच जाओगे 7th लेवल पे। 7th लेवल में आपको मिल जाएगी जावा पेराक। और मेरी ये बाइक भी कंफर्म है, ये भी मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं। मेरे पास ना व्हीकल्स का भंडार लगा हुआ है, चाहे बाइक हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्कूटी हो।
तो अब आपको डाउनलोड कहां से करना है ये मैं आपको बताता हूं। आपको बल्लेबाजी डाउनलोड करना है नीचे दिए गए लिंक से, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने कमेंट भी पिन कर रखा है। आप लोगों के लिए इतना आसान कर रखा है जिसकी कोई हद नहीं। 24 घंटे की मेहनत मैं 20 से 25 मिनट की वीडियो में आपके लिए पूरा कर देता हूं। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 24 से 25 मिनट की मेहनत करनी है वीडियो देख के, और साथ ही साथ डाउनलोड कर लेना है बल्लेबाजी। वो डाउनलोड करने के बाद आपको बोनस भी मिलेगा, आपको डिपॉजिट कोड्स चल रहे हैं यहाँ पे, आप जब कोई डिपॉजिट करोगे तो भी आपको एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिलेगा और बोनस भी मिलेगा, और बोनस से यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। एकमात्र ऐप जो आपको आपके बोनस को 100% तक यूज करने देता है, चाहे आपके में 10,000 बोनस ही क्यों ना पड़ा हो। तो बोनस के लिए भी जाएं, डाउनलोड करें, साइन अप करें और खेलना शुरू करो बल्लेबाजी पे। और साथ ही साथ इस मैच के पैक्स आ चुके हैं, पैक ड्रॉप हो चुके हैं रैरियो पे। रैरियो का सबसे अच्छा फंडा क्या है, मैं इस पे एक वीडियो पूरी बना चुका हूं। अगर आपके नहीं समझ आती रैरियो क्या है, ये मेटावर्स है। अभी कदम जमा लोगे तो बहुत आगे जाओगे, जुबान है मेरी, ये गारंटेड वर्ड्स बोल रहा हूं मैं आपको। अभी पैर जमा लो। याद है जब इनिशियल जब हुआ था कि ड्रीम 11 आता था तो सब लोग सोचते थे यार हम बहुत लेट हो गए खेलने में, तो यहां लेट मत होना। जो बंदा सोचता है वो सोचता रह जाता है और करने वाले कर जाते हैं। तो रैरियो पे जाके साइन अप करो, आपको 1600 रुपए का 100% बोनस मिल रहा है जो 100% यूजेबल है। आप पूरा 1600 रुपए यूज कर सकते हो। कैसे? 50% ऐसे करके आप यूज कर सकते हो अपना बोनस। मान लो आप $4 का पैक खरीद रहे हो तो आपके $2 लगेंगे, $2 आपका बोनस में से कटेगा। क्लियर हो गई है? लेकिन हाँ, कहां से? लिंक मैंने दे रखा है, उससे साइन अप करोगे तो मिलेगा आपको रैरियो पे $20 का बोनस। अब चले, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं क्या रहने वाली है दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11। एक ऐसे स्टैट्स बताऊंगा कि आपका मजा ना आ जाए तो मुझे कहना। इतने क्लीन, इतने क्लियर, एकदम पिक्चर परफेक्ट जिसे बोलते हैं कि आप यूं करोगे और यूं बैठ के अपनी पूरी वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा देखने में। क्रिएटिव देख रहे हो कितने शानदार है। मिलते हैं कहीं, कहीं नहीं मिलते होंगे, इस बात की भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ ऑफिस में सबको बोलता हूं कि ऐसी चीजें करो जो हमारे यूजर्स, हमारी फैमिली को पसंद आए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या रहने वाली है इन दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11। श्रीलंका की प्लेइंग 11, पथुम निशंका, कुशल मेंडिस दोनों ओपनर रहने वाले हैं। उसके बाद आने वाला है धनंजय डी सिल्वा, असलंका, भनुका राजापाक्सा, दसून शनाका, वानिंडू हसरंगा, महेश थिक्साना, मधुशन को पिछले मैच में लेके आए लहिरू कुमारा, और रजित्ता अच्छी बॉलिंग कर रहा है। दोनों ही मैचेस में इसने अच्छी बॉलिंग करी है, विकेटलेस नहीं गया है। तो अगर आप देखोगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, इन्होंने चमिका करुणारत्ने को बाहर कर दिया है। इनके स्पिनर अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो थिक्साना हो, चाहे वो हसरंगा हो, चाहे वो हो डीडीएस धनंजय डी सिल्वा। अगर आप देखो ये इनके डाउन रहने वाले हैं, ये चीज क्लियर है कि हाँ ये ऐसे ही इसी डाउन के अकॉर्डिंग अपनी बैटिंग करने आएंगे। पावर प्ले में आपको नजर आ जाएगा रजित्ता, मधुशन, लहिरू और थिक्साना, ये चारों आपको पावर प्ले में देखने को मिलेंगे। मिडल ओवर में अपने ओवर खत्म करके चला जाएगा महेश थिक्साना। सामने वाली टीम में आज लेफ्टी भी है, तो मैं आपको बताता हूं किसके ओवर आज के मैच में कट सकते हैं। हसरंगा आपको मिलेगा मिडल ओवर में और डेथ के ओवर कराता हुआ। बहुत धमाकेदार स्पिनर है यार, मेरे को फेवरेट लगता है ये पूरी श्रीलंकन टीम में। बाकी डेथ में आपको रजित्ता, लहिरू, और इन दो में से ये तो मिडिल ओवर में सब खत्म कर देगा। अब बात आती है सामने वाली टीम में बहुत सारे लेफ्टी है, फिर चाहे वो डेविड मलान हो, फिर चाहे वो मोइन अली हो, फिर चाहे वो बेन स्टोक्स हो, फिर चाहे वो सैम करन हो। वैसे सैम करन तक मुझे लगता नहीं बैटिंग आएगी, बट स्टिल आप 4 लेफ्टी कंसिडर करो तो इसके ऑफ स्पिन के ओवर पक्के रहने वाले हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना, ये ऑफ स्पिन कराएगा ही कराएगा और वन डाउन आके बैटिंग भी करेगा। बैटिंग अच्छी चल रही है, लौंडा फॉर्म में है, काफी आपका काम बना सकता है। यही स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करेंगे तो ये अगर 2 से 4 ओवर डाल देता है। और हाँ यार, ऑस्ट्रेलिया में स्पिन अच्छा काम कर रही है, भले ही एक आउटसाइड चांस क्रिएट करती है बट अच्छा काम कर रही है स्पिन। अब यहाँ पे किसके कट सकते हैं? या तो इस केस में मधुशन के कटेंगे या इन दोनों में से कटेंगे। इनके तो नहीं कटेंगे, ये तो अपने पूरे ओवर कराएंगे, मतलब ये दोनों के नहीं कटेंगे इसके साथ। बात कहने का मतलब ये। चलो एक बार देख लेते हैं श्रीलंकन टीम की परफॉर्मेंस, पूरी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। निशंका के पिछले 5 T20 अच्छे नहीं गए हैं। 10, 0, 40, 14, 74, 2 इनिंग हटा दूं तो 3 में फ्लॉप है, लेकिन हम इसको एक एवरेज बैटिंग कंसिडर करते हैं। इस वेन्यू पे इसने मार रखे हैं 0, 73, 36, तो वेन्यू पे अच्छा खासा परफॉर्म करता है। पिछले मैच में कुछ कर नहीं पाया था, और मतलब इस वेन्यू में जो लास्ट मैच इसने खेला था उसमें ये 0 पे आउट हो गया था। और हेड टू हेड जब इंग्लैंड और लंका आमने सामने होती है तो 1 रन है इसका। वहीं अगर आप देखोगे कुशल मेंडिस पिछले 5 T20 में 25, 4, 5, 68, 79, इसके बाद इसकी कोई बड़ी इनिंग नहीं आई है। वेन्यू पे इसके 4 रन है। हेड टू हेड में इसने बहुत मैचेस खेले इंग्लैंड के अगेंस्ट, 6, 39, 9, 1, 21, तो खास तौर पे कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं करता है, खास तौर पे इंग्लैंड के खिलाफ। धनंजय डी सिल्वा एक अच्छा प्लेयर है और मैं हमेशा से बोलता हूं बहुत कैलिबर है इस बंदे को, तो थ्रू आउट दी कोई सा भी टूर्नामेंट हो पूरा टूर्नामेंट खिलाना चाहिए। डीडीएस
66 नॉट आउट पिछले मैच में और 1 विकेट लेके गया था। यहाँ 0, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 26, यहाँ कोई विकेट नहीं, 31 1 विकेट, 0 कोई विकेट नहीं। हेड टू हेड में देखो लास्ट टाइम इसने बॉलिंग कराई थी 2 ओवर में 22 रन देके 1 विकेट लिया था, 3 रन थे और उससे पहले 17 रन। चरित श्रीलंका बस खेल रहा है 19-4, 38 31 31। ये बहुत अच्छा प्लेयर होता था, पता नहीं इसकी फॉर्म कहाँ गायब हो गई। वेन्यू पे 16-0-4 और हेड टू हेड में 21 रन। वहीं अगर आप देखोगे भनुका राजापाक्सा लास्ट 5 T20 18 34 7 19 5, वेन्यू पे 34 रन है, हेड टू हेड में 26 रन है। दसून शनाका देखो हेड टू हेड समझ जाना कि मतलब जब सामने खेलता है इंग्लैंड के, ये चीज समझ जाना। तो मैं सेम रिपीट करूं, आपका भी टाइम खराब करूं, पूरा ऐसी बात करेंगे। लास्ट 5 T20 कैसे गए? 0 35 3 8 1 0 0 1 2 0। बैटिंग इस वेन्यू पे इसने करी है 35 34 7 और कोई विकेट नहीं है बॉलिंग से। बैटिंग में अगर आप देखोगे जब आमने सामने हुए तो 26 7 8 50 10, 2 ओवर कोई विकेट नहीं, 1 ओवर कोई विकेट नहीं, 1 ओवर में 15 रन लगातार पिटा है, विकेट कभी नहीं लेके गया है इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन बॉलिंग मुझे लगता नहीं इस वाले मैच में इसकी कुछ खास आएगी। वन इंडू असरंगा 4 1 5 2 4 3 1 0 2 3 लगातार विकेट्स ले रहा है। इस वेन्यू पे 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 4 रन 13 13। और हेड टू हेड की जब हम बात करें तो बैटिंग में 34 3 विकेट 1 कोई विकेट नहीं, 3 रन 2 विकेट 5 रन कोई विकेट नहीं, कुछ ऐसा गया वन इंडू हसरंगा का। महेश दीक्षाना लास्ट 5 T20 अगर इसको उठा के देखे तो यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 1 1 2 2 लगातार विकेट लिए। वेन्यू पे 1 0 1 1 1 विकेट है, एवरेज परफॉर्मेंस है। और हेड टू हेड में 4 ओवर में 13 रन देके कोई विकेट नहीं लिया था महेश दीक्षाना। मधुशन 5 T20 0 1 2 4 2, ये इसके पिछले मैच में परफॉर्मेंस नहीं है, उससे पहले विकेट ले रहा था। लहिरू कुमारा जब लास्ट टाइम खेला था तो 44 रन खाए थे और इस वेन्यू पे 1 विकेट है और पिछले 5 T20 में इसके 5 ही विकेट हैं। भाई अगर आप देखोगे कसुन रजित्ता पिछले 5 मैच में 5 विकेट और वेन्यू पे 2 विकेट ले चुका है। हेड टू हेड इसने भी कुछ खास खेले नहीं है, उसके रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, तो हेड टू हेड का आप कंसिडर मत करना। अब चलते हैं हम इंग्लैंड की टीम की तरफ, जहां पे जॉस बटलर एलेक्स हेल्स ओपनर रहने वाले हैं, डेविड मलान है 1 डाउन, बेन स्टोक्स 2 डाउन, लिविंगस्टन 3rd, फिर ब्रूक और फिर मोइन अली, फिर सैम करन, वोक्स, राशिद वुड। अगर मैं इनकी स्ट्रैटेजी बताऊं तो अगर ये दोनों ओपनर चल जाते हैं लंबा तो ये प्रमोट कर देते हैं सीधा, कहां गए अली भाई साहब, मोइन अली को 1 डाउन पे। लेकिन इस बार कोई एक पावर प्ले में चटक सकता है इन दोनों ही बैट्समैन में से, अगर खास तौर पे ये पहले बैटिंग कर रही होगी इंग्लैंड की टीम, तो ग्रैंड लीग में ये कंसिडर करना। तो पावर प्ले में मैं आपको बता देता हूं, आपको नजर आएगा वुड, वोक्स, करन और बेन स्टोक्स को भी ये करा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि टॉप 3 श्रीलंका का राइटियो से भरा हुआ है, तो फास्ट बॉलर से ही ये कंप्लीटली चलेंगे। डेथ में आपको वुड कराता हुआ नजर आएगा, डेथ में आपको सैम करन, स्टोक्स, मतलब 15 से जो 20 ओवर होते हैं इनको बोलते हैं हम डेथ ओवर्स। ठीक है, क्लियर हो गई। और क्रिस वोक्स आदिल रशीद मिडिल ओवर में अपना पूरा स्पेल खत्म कर जाएगा। ये 5 बॉलर हैं, जिस टाइम लेफ्टी बैटिंग कर रहे होंगे जैसे चरित श्रीलंका, भनुका राजापाक्सा, तो 1 या 2 ओवर मोइन अली करा सकता है और इसके कंपनसेट करेगा, मतलब 2 ओवर इसके डालेगा। बाकी 5 बॉलर आप ये ही मेन रखना अपनी टीम में। अगर थोड़ी बहुत स्पिन हुई तो उस केस में लियाम लिविंगस्टन भी बॉलिंग कराने आ जाएगा। अब थोड़ा इनके स्टैट्स देख लेते हैं कैसे चल रहे हैं। जॉस बटलर ने पिछले मैच में 73 रन मारे, रन आउट हो गया था अनफॉर्चुनेटली। यहाँ 0 18 65 17, तो जॉस बटलर फॉर्म में आ चुके हैं, वेन्यू पे पहली बार खेलेगा। हेड टू हेड में अगर आप देखोगे आप बहुत इंप्रेस हो जाओगे इसकी एवरेज देख के। 8 मैच 357 रन और पिछले मैच में 101 नॉट आउट, उससे पहले यहाँ 68 नॉट आउट, यहाँ 13, यहाँ 73 नॉट आउट, यहाँ 66 नॉट आउट। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फेवरेट अपोनेंट कौन है, श्रीलंका है। एलेक्स हेल्स लास्ट 5 T20 पिछले मैच में 52 रन, उससे पहले फ्लॉप चल रहा था। 5 मैच खेले इसने लंका के खिलाफ, 189 रन है, एवरेज अच्छी है 47 की, 4 0 66 116 नॉट आउट, 100 तो हर कोई मार रहा है लंका के खिलाफ। वहीं अगर आप देखोगे डेविड मलान 3 35 18 23 82 और हेड टू हेड रिकॉर्ड 6 76 4 7, तो ठीक है ये भी परफॉर्म कर लेता है लंका के खिलाफ। बेन स्टोक्स को देखोगे तो 8 6 2 17 7, बल्ले से बिल्कुल नहीं चल रहा, बॉलिंग से हर बार चल रहा है। 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और यहाँ पे विकेट लेस। जब आमने सामने हुए थे लास्ट टाइम तो 26 रन 4 ओवर में 19 रन, कोई विकेट नहीं, और यहाँ पे 6 नॉट आउट, आते ही छक्का मार दिया था इसने, सच में देख लेना वो मैच। लियाम लिविंगस्टन की अगर मैं बात करूं तो 20 1 29 3 18, यहाँ 3 ओवर डाले थे, यहाँ 3 विकेट, यहाँ कोई विकेट नहीं, मतलब एक ही मैच में 3 विकेट लेके गया, उसके भरोसे अगले मैच में 3 ओवर दिए, विकेट नहीं लेके गया। जब आमने सामने होते थे 14 29 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, तो मतलब हर बार इसने लंका के खिलाफ बॉलिंग कराई है। ग्रैंड लीग का की प्लेयर हो जाता है, यहीं पे यही चीजें क्लियर हो जाती है। ब्रूक 7 18 7 1 12, ज्यादा खास ब्रूक की बैटिंग आई नहीं है। मोइन अली की अगर मैं बात करता हूं तो बैटिंग में 5 24 8 44 10 और लगातार पिछले 5 मैच में विकेटलेस। लेकिन जब ये लंका के सामने खेलता है तो 1 रन 2 विकेट 7 रन 1 विकेट 27 रन कोई विकेट नहीं, 0 कोई विकेट नहीं और यहां भी कोई विकेट नहीं। सैम करन लंका को भी पेल रहा है और अभी फॉर्म में भी है। 6 8 2 17 10, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2, यहाँ पंजा खोला था, यहाँ 3, यहाँ 2, लगातार गुच्छों में विकेट खोल रहा है। बैटिंग में अगर आप देखोगे 9 नॉट आउट 16 नॉट आउट, 4 ओवर 14 रन 2 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट, तो इसने भी लंका के खिलाफ विकेट लगातार खोले हैं।
क्रिस वोक्स 13 रन 2 विकेट, 10 7 37 1 1 3 कुछ इस तरीके से गए इसके पिछले 5 मैचेस। हेड टू हेड में इसने लगभग हर बार विकेट लिया है इन 2 मैचों को छोड़ के, और जब बैटिंग आई है तो 2 रन 7 रन, क्योंकि इनकी ज्यादा बैटिंग कहाँ आती है। आदिल रशीद ने पिछले 5 T20 में 1 ही विकेट लिया है। इस जब आमने सामने होते तो 7 मैच में 9 विकेट, तो आप लंका के आगे कंसीडर कर सकते हो, बाकी मैचेस में कंसीडर नहीं कर सकते। मार्क वुड पिछले 5 T20 ऐसे गए हैं 1 3 2 3 3 लगातार विकेट, और हेड टू हेड में 2 1 कुछ इस तरीके से चल रहा है मार्क वुड का टूर्नामेंट। कहां पे ये मैच होने वाला है? ये मैच खेला जाने वाला है, सीधा रीसेंट गेम्स पे बात कर लेते। चलो भाई, इस पिच पे मैं आपको बता देता हूं क्या रहता है। जब 27 अक्टूबर को मैच हुआ था तो 233 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, श्रीलंका 99 पे 9 हो गई थी, 999 मारा था, विकेट गिरे थे 11, पेसर को मिले थे 5, स्पिनर को मिले थे 5 और 1 रन आउट हुआ था। सिडनी में मैं अगर आपको बताऊं जो और मैचेस खेले गए हैं उसमें क्या हुआ था, न्यूजीलैंड ने 167 बनाए थे और श्रीलंका 102 पे ऑल आउट हो गई थी। इस मैच में ग्लेन फिलिप्स ने 100 मारी थी। बहुत ट्रिकी ग्राउंड है, यहाँ पे फास्ट बॉलर्स का अच्छा बॉल वाला रहता है, कंसिडर करना ये चीज। यहाँ पे पेसर्स बहुत विकेट लेते हैं, 17 विकेट गिरे थे, 9 मिले थे पेसर्स को, 7 मिले थे स्पिनर्स को। वहीं अगर आप देखोगे जब इंडिया आई थी नीदरलैंड के सामने तो भी 11 विकेट गिरे थे, 7 मिले थे पेसर्स को, और जब साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को हुआ था तो 15 विकेट गिरे थे जिसमें 7 विकेट पेसर लेके गए थे, और इस मैच में भी 100 लगी थी राइले रूजो के बल्ले से। तो 200 आ चुकी है 3 मैच में, और इस मैच में तो नीदरलैंड के खिलाफ अच्छी बैटिंग तो सभी ने करी थी, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि 2 ही विकेट गिरे थे, खासतौर पर सूर्या और विराट कोहली ने अच्छा करा था। जब ये आमने सामने पिछली बार आए थे तो श्रीलंका ने पहले बैटिंग करके बनाए थे 129, पुराना मैच है, गुनाथिलाका अविष्का फर्नांडो ने ओपन किया था 19-0, कुशल परेरा 30, जाने दो यार ये मैच। शनाका ने 50 मारी थी इसमें, ये मैं आपको बताता हूँ। क्रिस वोक्स 0, सैम करन 2 विकेट लेके गया था, मार्क वुड 1 लेके गया था, क्रिस जॉर्डन 1 लेके गया था, लिविंगस्टन 1 लेके गया था, और आदिल रशीद ने लिए थे 2 विकेट। वहीं अगर जब मैं बात करता हूँ ये चेस करने आए तो 17 ओवर में चेस हो गया था। जॉस बटलर के 68 नॉट आउट थे, 36 रन जेसन रॉय, डेविड मलान के 7 रन और जॉनी बेयरस्टो के 13 रन। चमीरा ने लिया था 1 विकेट, उड़ाना ने लिया था 1 विकेट, धनंजय ने यहाँ पे 4 ओवर डाले थे और 40 रन देके कोई विकेट नहीं लिया था। लेकिन आप इसको धनंजय डी सिल्वा ना समझे, ये अकेला धनंजय है जिसने 4 ओवर डाले थे। चलो क्लियर हो गई सारी चीजें, तो हमने सब कवर कर लिया। अब चलते हैं अपने गिव अवे के पहले सवाल की तरफ, जो होने वाला कुछ इस तरीके से। 20 लकी विनर्स को 5000 का पेटीएम कैश है। करना क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। आपको लेना है अपने आंसर का एसएस लेके करना है इंस्टा पे टैग फैंटेसी काउंसिल को। इसके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा, जो हर वीडियो में मैं ऐड कर दिया करूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि करना क्या है, कैसे करना है। तो जो आप 3 सवाल के जवाब दोगे, अगर तीनों आपके सही होते हैं तो आपको मिलेगा 5000 का पेटीएम कैश। क्लियर हो गई ये बात। चलो अब पहले सवाल की तरफ चलते हैं। डी सिल्वा कितने ओवर कराएगा? कितना आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। मैं मान के चल रहा हूं डी सिल्वा 3 ओवर कराएगा इस वाले मैच में, ये मेरा पहला जवाब है, और एक ही आंसर लिखना होता है। अब इसमें तुम मेहनत कर देना 2 या 3 ओवर, फिर तो 20 नहीं 500 लकी विनर्स ऐसे आएंगे हर मैच में। थोड़ा 5000 रुपए का सवाल है, थोड़ा लगाओ, दम लगाओ, मेहनत करो। अब चलते हैं हमारे एफसी की प्लेयर की तरफ। अभी तक वीडियो को में अगर आपको मजा आया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या तुम्हें क्या लगा सब्सक्राइब का फंबल मारा है? तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है क्या? प्लीज, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब सब वो वाला, उसी तरीके से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अब चलते हैं हमारे एफसी की प्लेयर, जो हमें ग्रैंड लीग में उठाने ही उठाने हैं। श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करी तो सैम करन को आंख बंद करके अपनी टीम में डाल देना। यहाँ पे ये डेथ में भी विकेट लेता है और ये पावर प्ले में भी विकेट लेता है, इस चीज का ध्यान रखना सारे। लास्ट T20 अगर आप देखोगे 2 विकेट, 2 5 3 2 लगातार इस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है। और हेड टू हेड जब आप देखोगे तो भी 2 1 2 लंका को छोड़ता नहीं है, ये हनुमान जी की तरह चढ़ जाता है। अब चलते हैं अगले की प्लेयर की तरफ, जो है धनंजय डी सिल्वा। धनंजय डी सिल्वा को लेने का मेरा एक ही मकसद रहने वाला है इस मैच में, ये बॉलिंग कराएगा। ये है मेरा क्लियर कट पॉइंट। पिछले मैच में 1 विकेट, 66 रन, 0 1 विकेट, 26 कोई विकेट नहीं, 31 1 विकेट, यहाँ 0 यहाँ कोई विकेट नहीं। लगातार यहाँ इसने मतलब इसके बाद से इसकी परफॉर्मेंस निखर गई है। और हेड टू हेड में यहाँ 1 विकेट, यहाँ 3 रन, यहाँ 17 रन। तो हमें श्रीलंका अगर हम 7-4 की स्ट्रैटेजी से जा रहे हैं तो डीडीएस उसमें मेरा एक प्लेयर होने वाला है जीएल में। क्लियर। अब चलते हैं अगले की प्लेयर की तरफ, जो होने वाला है हमारा जॉस द बॉस। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है फिर इसके बल्ले से बड़ा स्कोर आने वाला है, चाहे इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो भी इसके बल्ले से बड़ा ही स्कोर आएगा, क्योंकि इसके ये तो इंप्रेसिव है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात आती है श्रीलंका के खिलाफ 89 की एवरेज है, 101 नॉट आउट, 68 नॉट आउट, 13 73 नॉट आउट, 66 नॉट आउट। ये बंदा आता है, नॉट आउट मारता है और चला जाता है। मतलब उठो मारो सो जाओ, उठो
उठो मारो सो जाओ। इसका ये चल रहा है लंका के खिलाफ। अगला है वानिंडू हसरंगा। वानिंडू हसरंगा क्यों? क्योंकि ये बंदा एक अच्छा लेग स्पिनर है, और एक अच्छा लेग स्पिनर अच्छा परफॉर्म करता है चाहे कोई भी मतलब पिच कैसी भी हो, ये अपना परफॉर्म देता है। अब देखो पिछले मैच इसके देखो 4-1, 5-2, 4, लेकिन विकेट देखो 3-1, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 3 विकेट। ये मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बहुत गंदा चढ़ गई थी ऑस्ट्रेलिया इन पे। वेन्यू पे इसने लिया है 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 13 रन, 13 रन, 4 रन। हेड टू हेड जब ये आमने सामने होते तो यहाँ पे इसने 3 विकेट लिए थे, 34 रन की पारी भी खेली थी, यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ 2 विकेट, यहाँ कोई विकेट नहीं। कुछ ऐसा जा रहा है वानिंडू हसरंगा का ये टूर्नामेंट और इंग्लैंड के सामने की परफॉर्मेंस। मार्क वुड ऐसा एक्सट्रीम पेसर बंदा यार मैंने बहुत ही रेयर देखा है जो इतनी तेज, और इस वर्ल्ड कप की 155 की इसने बॉल भी डाल दी है, हाईएस्ट है वो। लास्ट T20 देखोगे इसके 5, 1, 3, 2, 3, 3 लगातार विकेट 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 विकेट। किसी मैच में विकेट लेस नहीं, तो इस मैच में भी विकेट लेस नहीं जाएगा। हेड टू हेड में देखोगे 2-1 कुछ इस तरीके से इसने विकेट्स लिए हैं। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा क्या रहने वाला है? हमारा रहने वाला है हसरंगा कितने रन्स देगा। मतलब कुछ नहीं बताना आपको कि क्या स्पेल होगा, कितने विकेट लेगा, आपको सिर्फ बताना है हसरंगा कितने रन्स देगा। तो मेरा आंसर इसमें आप 2 ऑप्शन लिख सकते हो, जैसे या तो देगा मुझे लगता है 22 रन, और या मुझे लगता है ये देगा 34। ये है मेरा जवाब। अब आप भी अपना कमेंट करना शुरू कर दें और हम इतने देखते हैं ग्रैंड लीग के सीवीसी क्या रहने वाले हैं। ग्रैंड लीग के सीवीसी अब हम सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। क्या कंडीशंस? इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करे तो जॉस बटलर को जरूर अपना कैप्टन ट्राई करो, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। और अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रही है तो भी उस केस में डी सिल्वा एक अच्छा कैप्टन ऑप्शन है, लेकिन आपकी रिस्की टीम में, ये ध्यान रखना, रिस्की टीम में। और अब एक चीज बताता हूं, डेविड मलान को अगर आप कैप्टन बनाओगे दोनों केस में, खासतौर में फर्स्ट बैटिंग में ज्यादा परसेंटेज रखना, चेज में इसकी परसेंटेज कम रख देना। और जब भी आप डेविड मलान को कैप्टन बना रहे हो तो उस केस में आपको हेल्स या फिर बटलर, इन 2 में से किसी एक को ड्रॉप करना है जब आप डेविड मलान के लिए कैप्टन जा रहे हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना। हेल्स या बटलर किसी एक को ड्रॉप करना अगर मलान को कैप्टन बना रहे हो। मतलब हम इससे लंबी पारी चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि 1 विकेट जल्दी गिर रहा है तो ये आके अपनी अच्छी बैटिंग करके जा रहा है। वानिंडू हसरंगा को सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बनाया जाएगा, जब श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रही हो, बैटिंग कर रही है तो नहीं बनाएंगे। सिर्फ एक केस, जब श्रीलंका पहले बॉलिंग जा रही हो। ये मैं आपको 5-6 कॉम्बिनेशन के लिए सीवीसी दे रहा हूं, रह जाएंगे कंडीशन बेस्ड 4। मान लो, चलो मैं आपको बताता हूं कैसे सीवीसी कंडीशन बेस्ड हो जाते हैं। मान लो भाई श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है तो एक हमारा सी कट गया, अब कितने रह गए? 5। भाई डेविड मलान के केस में क्या आ जाता है, हम एक ओपनर छोड़ रहे हैं, मान लो बटलर ड्रॉप कर रहे हो तो आपके पास कितने रह गए? 4। मैंने आपको केस बताया ना, तो इस तरीके से चलेंगे। और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो बेन स्टोक्स भी एक अच्छा सी है, और अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा है तो सैम करन को बिंदास सी बनाओ, और वीसी आप जा सकते हो वोक्स या वुड के लिए, क्योंकि ये दोनों भी इस मैच में विकेट निकालने वाले हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, वुड, वोक्स, सैम करन, ये तीनों विकेट निकालेंगे अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही होगी। मिला के ये लेंगे कम से कम 6 विकेट, कम से कम। तो ये हो जाती है हमारी पूरी ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन सीवीसी के साथ कंडीशन बेस्ड पे। अब तीसरा सवाल, 5000 रुपए टीम कैश के लिए स्टोक्स कितने पॉइंट्स देगा? बल्लेबाजी ऐप पर यहां पे भी आप 2 जवाब लिख सकते हो, और 2 जवाब आपको कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको आंसर 3 को जिस तरीके से लिखना है, मुझे लगता है अगर मैं दोनों केस लेके चलता हूं, अगर पहले इंग्लैंड बैटिंग कर रही होगी तो ये देगा 74 पॉइंट्स, और इंग्लैंड अगर पहले बॉलिंग कर रही होगी तो ये देगा 42। बस ये है मेरा जवाब। तीनों सवाल हो गए, मैंने भी अपने जवाब दे दिया, आप भी अपने जवाब दे। क्या पता मेरा सही हो तो मैं खुद को 5000 रुपए दे लूंगा। अब चलते हैं हमारी स्मॉल लीग टीम फॉर्मेशन की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बल्लेबाजी की टीम है। रैरियो पे पैक भी ड्रॉप हो चुके हैं। रैरियो के भी मैं आपको कुछ प्लेयर्स बताऊंगा कि कौन कौन से अच्छे रह सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरी स्मॉल लीग मैंने ऐसी क्यों बनाई है। कोई नहीं करता ऐसा, बस आपको टीम दिखा देगी, मैं आपको रीजन दूंगा प्रॉपर, सबके स्टैट्स आपके साथ शेयर करूंगा, आपको समझ आ जाएगी किसको क्यों लिया। कुशल मेंडिस, जॉस बटलर, और आखिरी में बताऊंगा मैं किसको ड्रॉप करूंगा इस वाली टीम में से। ये एक सेफ कॉम्बिनेशन है जिसमें हम 2-3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, और आखिरी में जाके हम इतने ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक सेफ कॉम्बिनेशन का फायदा क्या होता है, अगर आप खेल रहे हो 20 कॉन्टेस्ट तो आप इसमें 14-15 जीतो, यही तो टारगेट होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं तो 20 खेलूंगा, रिस्की टीम बनाऊंगा, हारा या जीता भाड़ में जाए,
या तो हारूंगा या जीतूंगा, ऐसे कभी मत खेलना। फैंटेसी क्रिकेट आपको लॉस में ले जाएगा, क्योंकि मान लो आपने 2 रिस्क चल भी गए और अगर अगले 3 रिस्क खराब हुए तो आप चौपट हो जाओगे। लेकिन सेफ कॉम्बिनेशन के साथ चलते रहोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही एंड करोगे, महीने के एंड में या एक टूर्नामेंट के एंड में। मैं कैसे बनाता हूं अपना वो, मैं एक टूर्नामेंट पकड़ता हूं, शुरू में डिपॉजिट मारता हूं, फिर आखिरी तक लेके जाता हूं, आधे में देखता हूं जब आधा टूर्नामेंट हो जाता है कि मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देनी है और या मुझे इन्वेस्टमेंट कम कर देनी है, मेरा कितना प्रॉफिट आया उसके अकॉर्डिंग, बाय चांस मैं लॉस में रहा तो उसके अकॉर्डिंग। आप भी ऐसे प्लान करा करो, अच्छा रहेगा, साइड इनकम होती रहेगी, एक अच्छी चीज है, पॉकेट मनी, लोन फ्री, ईएमआई फ्री, ऐसा प्लान करा करो कि हाँ मेरा टारगेट बस यही है, मैं खुश हूं उतने में। ज्यादा जीतेंगे कब, ज्यादा कब लगाएंगे, जब अच्छा मैच आएगा। तो 2 कीपर है, कुशल मेंडिस, जॉस बटलर, मैंने दोनों ले लिए। बैट्समैन ऑप्शन में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये ऑलराउंडर आ गए। हाँ, बैट्समैन ऑप्शन में मेरे पास है धनंजय डी सिल्वा, निशांका, असलंका, भनुका, राजापाक्सा। अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो भनुका, असलंका ये दोनों मैं छोड़ूंगा क्योंकि डाउन बहुत लेट है। इधर से मैं ब्रूक, मोइन अली को छोड़ दूंगा क्योंकि इनका भी डाउन बहुत लेट है। तो मैंने ले लिया एलेक्स हेल्स, इनफॉर्म बंदे लिए मैंने मलान, और धनंजय डी सिल्वा मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये बॉलिंग भी कराता है। ये चीज हो गई आपको क्लियर। अब यहाँ पे आपका निशांका की बात आएगी ना, तो निशांका आप कौन से केस में ले सकते हो, बहुत जगह आपको धनंजय डी सिल्वा ऑलराउंडर में मिलेगा, बहुत एप्स पे, तो उस पर मत खेलना। सीधी सी बात है ना, आपको अपना प्रॉफिट चाहिए या आपको चाहिए मैं तो यहीं खेलूंगा, तो वो आपका लुकआउट है, आपका पैसा, आप कैसे उसे यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली आपका है। तो ये 3 मैंने बैट्समैन ले लिए हैं। ऑलराउंडर में मेरे पास है वानिंडू, दसून शनाका, इधर से सैम, बेन, लिविंगस्टन। तो अगर मैं प्रैक्टिकली चलूं तो मेरे पास होना चाहिए वानिंडू, असरंगा, क्योंकि ये एक अच्छा परफॉर्मर है, लोगों का सीबीसी भी हो सकता है। बेन स्टोक्स लूंगा क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, और सैम करन अपने पूरे 4 ओवर फेंकता है, विकेट लेस नहीं जा रहा है, तो मैंने अपने ऑलराउंडर ले लिए ये। बॉलिंग ऑप्शन में मेरे पास आते हैं रशीद, वुड, वोक्स, इधर से थिकशाना, रजित्ता, कुमारा, मधुशन। अब मैं कौन कौन से बॉलर अपनी टीम में उठा के रख रहा हूं, मैंने वुड को रख लिया, मैंने वोक्स को रख लिया है, लेकिन यहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, महेश थिकशाना को रख तो लिया है, लेकिन कब, जब श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रही होगी। चलो अब कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं। तो मेरी कंडीशन में मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरे पास क्यों है, मैंने किसको क्यों रखा है। बॉलिंग में वोक्स, वुड, स्टोक्स, करन, 4 बॉलर मैंने ले लिए। 5वां बॉलर इनका आदिल रशीद होता है, जो मुझे नहीं चाहिए, विकेट ले सकता है लेकिन स्मॉल लीग में मेरे अपोनेंट नहीं लाएंगे, तो मैं किसी बॉलर पे रिस्क नहीं लेना चाहता, क्लियरली फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे मेरे पास डीडीएस है, मेंडिस है, हसरंगा है, थिकशाना है। आप एक चेंज क्या कर सकते हो, मेंडिस को ड्रॉप करके या तो निशांका के लिए जा सकते हो, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि कोई एक ओपनर फ्लॉप होने वाला है इस मैच में। अगर आप किसी ऐसे ऐप पे खेल रहे हो ना कि जहाँ पे आपको ऑलराउंडर में डीडीएस है, तो चलो आपके लिए बता देता हूँ, हो तो तुम मेरे प्यारे घर वाले ही। डीडीएस डाला ऑलराउंडर में, कुशल मेंडिस हटाया, निशांका के लिए चले गए और आपकी टीम फिर से कंप्लीट हो गई। 3 बैट्समैन वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया, डीडीएस हमारी टीम में आ गया। कुशल मेंडिस मैंने इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि इंग्लैंड के आगे कम ही परफॉर्म करता है। सीबीसी मेरे क्या रहेंगे, सी रहेगा। देखो अगर इंग्लैंड जा रहा है पहले बैटिंग तो जॉस बटलर मेरा सी है, वीसी मेरा बेन स्टोक्स होगा। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है, या फिर वीसी आप वानिंडू को भी बना सकते हैं, विकेट ले जाएगा, 1-2 तो ले ही जाता है। और दूसरी चीज, वानिंडू को इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मारा था, तो हो सकता है ये भी मारे, लेफ्टी बहुत सारे हैं सामने, इस चीज को कंसीडर करें। लेकिन अगर ये कंसीडर किया जाए कि इसको पिछली बार डेथ में ओवर कराए थे, तो हमें वानिंडू के साथ वीसी जाना चाहिए। लेकिन अगर लंका पहले बैटिंग कर रही होगी तो मैं थिकशाना को भी अपनी टीम से बाहर करके चला जाऊंगा, यानी सांका के लिए, और मेंडिस भी अपनी टीम में रख लूंगा। इस केस में मैं क्या करने वाला हूं, सीबीसी ऐसे बना दूंगा, करन, वुड, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं अगर कम स्कोर हुआ, यार ये पिछली बार ना बॉलिंग पिच थी, इस पे बहुत बोल्ड मारे उसने, बोल्ट ने बहुत ज्यादा बोल्ड मारे, और उस डर से ही मैं सोच रहा हूं कि ऐसे जाऊं। और ये पिच थोड़ा डुअल बिहेवियर रखती है, ज्यादा स्कोर इस पे है नहीं, तो उस केस के लिए मैं रेडी हूं और मैंने अपना सीवीसी फिर करन वुड को कर लेना है। बाकी करन और वुड, हाँ ये वॉक्स पे क्यों कर दिया मैंने पागल। तो चलो अब मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी है। वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ मैंने आपको बताया, कुछ नहीं छूटा है, एक एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हाँ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पता लग जाए अगर मैं कोई चेंज कर रहा हूँ तो वो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ और क्यों चेंज कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और लाइक और कमेंट करने ना भूलना।